हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल स्टडीज़ पॉइंट इंग्लिश क्लासेस। आज हम इंग्लिश ग्रामर के सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं द सेंटेंस। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहला स्टेप है सेंटेंस को समझना। अगर आप सेंटेंस को सही समझ जाओगे तो ग्रामर का आधा पार्ट क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। व्हाट इज़ सेंटेंस? सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ अ सेंटेंस। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस होता क्या है? देखो, एक सेंटेंस तभी सेंटेंस होता है जब उसका मीनिंग क्लियर हो। सेंटेंस का क्या डेफिनेशन है वो चलिए हम देखते हैं। डेफिनेशन है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग। मीन्स कि शब्दों का ऐसा समूह जो हमें पूरा अर्थ मीनिंग देता हो, जिसमें वर्ड्स का ग्रुप हो और वो हमें कंप्लीट सेंस दे, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ही इज अ प्लेइंग फुटबॉल, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, दिस इज मेक फुल कंप्लीट सेंस। नाउ प्लेइंग फुटबॉल ही इट्स नॉट प्रॉपर मीनिंग, इसे हमें कोई सेंस नहीं मिलता है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। अगर मैं बोलूं इज गोइंग टू स्कूल, तो क्या आपको समझ में आया कौन जा रहा है? नहीं ना। पर जब मैं बोलता हूँ रवि इज गोइंग टू स्कूल, अब पूरा सेंस मिल गया। यह है एक सेंटेंस, समझे? नाउ हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस के पार्ट्स। एवरी सेंटेंस हैज टू पार्ट्स। कौन कौन सा है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है द पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कौन या कौन काम कर रहा है या क्या काम कर रहा है। सेकेंड इज प्रेडिकेट, व्हाट वी से अबाउट द सब्जेक्ट, मीन्स कि वो क्या कर रहा है। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखो, पहले देखो कौन काम कर रहा है, वो होगा सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल रिया इज डांसिंग, रिया इज सब्जेक्ट एंड इज डांसिंग ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। नो, द डॉग बार्क्ड लाउडली, अब सब्जेक्ट भी हमारा यहाँ हो गया द डॉग, द डॉग हो गया है सब्जेक्ट, बार्क्ड लाउडली हो गया प्रेडिकेट। नाउ सेकेंड हम देखते हैं माई फादर रीड्स न्यूज पेपर एवरी मॉर्निंग, अब सब्जेक्ट हो गया माई फादर एंड रीड्स, जो बाकी बच गया वो प्रेडिकेट। ओके, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखो पहले देखो कौन काम कर रहा है, वो होगा सब्जेक्ट, और इसके बाद जो बात बताई गई हो वो प्रेडिकेट। फॉर एग्जाम्पल रोहित प्लेस क्रिकेट, रोहित इज द सब्जेक्ट, प्लेस क्रिकेट इज द प्रेडिकेट। ओके, प्रेडिकेट। नाउ अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के उसके फंक्शन, इसमें आप देख सकते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे होता है क्या? डिक्लेरेटिव काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव असर्टिव। असर्टिव, ओके। फंक्शन क्या है इसका? टेल समथिंग एंड मेक अ सिंपल स्टेटमेंट। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ स्टूडेंट। इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। चलिए इन सबको हम डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें हम बस एक बात बताते हैं, ना ऑर्डर ना क्वेश्चन। ओके, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल आई लिव इन रांची, सिंपल बात बताइए, दैट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस।
Okay, declarative sentence used to make a statement or give informative information always ends with a full stop. इसका कुछ एग्जांपल हैं. The sun rises in the east. I love my mother. My brother is a doctor. Simple sentence. Okay. सेकंड है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. यूज टू आस्क क्वेश्चन. इंट्रोगेटिव किस लिए यूज होता है? यूज टू आस्क क्वेश्चन. And it is always end with a question mark. Example, what is your name? Do you like a coffee? And you are coming tomorrow? Where do you live? अब इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं. टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जब भी सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क हो वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अगर आंसर यस या नो में मिले तो वो यस नो क्वेश्चन होता है. डू यू प्ले क्रिकेट? यस और नो. इज योर सी योर सिस्टर? इज सी योर सिस्टर? यस या नो. उसी तरह अगर डब्ल्यू एस क्वेश्चन हो, फॉर एग्जाम्पल वाट, वाई, वेयर से स्टार्ट हो तो वो डब्ल्यू एस क्वेश्चन होता है. सेकेंड है हमारा इम्परेटिव सेंटेंस. ये वो सेंटेंस है जिसमें हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं. यूज टू गिव ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट और सजेशन. यूजुअली स्टार्ट विद अ वर्ब. ओके, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं या प्लेटेड करते हैं या प्लेटाइट रिक्वेस्ट करते हैं वो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज ओपन योर बुक. ये एक रिक्वेस्ट है. या डोंट टॉक इन क्लास, ये एक ऑर्डर है. एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, ये ऑर्डर है. प्लीज हेल्प मी, इट इज अ रिक्वेस्ट. बी ऑनेस्ट, एडवाइस दिया जाता है. नेक्स्ट, डोंट मेक नॉइस, कमांड है. लेट्स गो फॉर अ वॉक, सजेशन. नो, एक्सक्लेमेटरी सजेशन. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होता है, ये वो सेंटेंस है जिनके जरिए हम अपनी भावनाओं का जोर से व्यक्त करते हैं. जब हम खुशी, गुस्सा, दुख या सरप्राइज दिखाते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है. यूज टू शो स्ट्रॉन्ग इमोशन, joy, sorrow, surprise, anger, etc. ends with a exclamation mark. Where we want to mark joy. ये है कुछ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नो फोर्थ है हमारा सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर. हम देखो, अगर सेंटेंस में सिर्फ एक आइडिया है वो सिंपल सेंटेंस. अगर दो या ज़्यादा आइडियाज है और उन्हें कंजंक्शन से जोड़ा गया है वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं. अगर एक आइडिया में मेन है और एक सबऑर्डिनेट वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है. और अगर दोनों मिल जाए वो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं. सिंपल सेंटेंस में होता है हैज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. एग्जाम्पल, आई लाइक मैंगोज. हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट. कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज joined by a conjunction and, but, or. मेनली एंड, बट, और से ज्वाइन किया जाता है. आई कम होम एंड आई टोक रेस्ट. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज वन मैन क्लॉज and one or more subordinate clause. I know that you are tried. Compound complex sentence has at least two independent and one dependent clause. When I reached my home, my brother was sleeping and my father was reading. Okay. Common mistake of students. This, he go to school. It is fully wrong.
Correct version, he goes to school. Subject verb agreement. Students mostly confuse subject verb agreement और helping verbs. Remember, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगता है और डज के बाद वर्ब में एस नहीं लगता। आप यहाँ देख सकते हैं, ही गोज टू स्कूल, ही गो टू स्कूल, इनमें से करेक्ट ये ही गोज। This is practice section for students. Please make it on your notes. Okay. Now quick revision. Sentence क्या है? Sentence group of words with complete meaning. इसके पार्ट्स है सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, दो होते हैं सब्जेक्ट प्रेडिकेट। ओके। टाइप्स है फंक्शन, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। स्ट्रक्चर के बेस में सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड फंक्शन। Every sentence must have a verb. So friends, today we learned everything about sentence, their types, parts and structure. Remember, if your sentence give a complete meaning, it's a correct practice making sentence every day. That's how your English improves. In the next class, we will study statements, commands, questions, and explanation in details. Don't forget to like, share, and subscribe to All Studies Point. See you in the next video.